सो कई 2 संडे से हम लोग एक वचन को देखते हुए आ रहे हैं। शायद आपको याद होगा कि हम लोग कौन सा वचन देख रहे 2 संडे से, कुछ याद है आपको? लास्ट संडे और उसका लास्ट संडे हमने एक ही वचन, सेम वचन हमने सुना। किसी को याद नहीं है? डर के बारे में। यस, कौन सा डर? डर बहुत प्रकार का। हमने एक पर्टिकुलर एक डर के बारे में आपको बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। कौन सा डर? हाँ, यस एली, कौन सा? हाँ यस, बोलो गीता, बोलो। बार बार, नहीं क्या याद आ रहा है? हाँ? बार बार अगर किसी चीज को अगर आप डर रहे हो और मन में सोच रहे हो, समझा? ओहो, चालू है क्रिया, चर्च में भी बैठे लेकिन दिमाग में वो क्रिया चालू है, बेडरूम में भी है लेकिन दिमाग में वो कार्य चालू है। हेबा कि नहीं हेबा, होगा कि नहीं होगा, अब क्या होगा, कल सुबह होगा तो क्या होगा, नहीं क्या? हाँ, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, बार बार किसी चीज को अगर हम लोग डर रहे हैं, तो हमने 2 संडे से इस चीज को सीखा कि वो चीज हमें खा जाएगी और वो हम पर हावी हो जाएगी। हम भूल जाएंगे परमेश्वर के अनुग्रह को, हम भूल जाएंगे उसके सामर्थ्य को, हम भूल जाएंगे उसके कार्यों को, क्योंकि वो बात हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। हेबा कि नहीं हेबा, होगा कि नहीं होगा, और कैसे होगा, कब होगा, कब तक होगा, और वो मुझे क्या बोलेगा, ये मुझे क्या बोलेगा, ये कई ऐसी बातें हम लोगों ने देखी। अगर ऐसे बातों से अगर हमें निकलना है तो हमने सीखा कि पुराने टेस्टिमनीज को स्मरण करें, पुराने बातों को स्मरण करें कि हम कैसे थे, कौन से हालात में थे, कैसे हालात से परमेश्वर ने हमें क्या किया, बाहर निकाला। उन बातों को याद करें। और अगर उस समय मेरा परमेश्वर 2015 में मेरे साथ रह सकता है, हालेलुया, वो तो जिंदा खुदा है। अगर मेरा प्रभु 2020 में मेरे साथ रह सकता है तो 2025 में मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे विचारों से, पॉजिटिव विचारों से, सकारात्मक विचारों से, सकारात्मक बातों से अपने आप को मोटिवेट करो और बाइबल पढ़ो, तभी हम लोग क्या होंगे, ये बार बार आने वाला डर है इसका सामना कर पाएंगे। अन्यथा ये डर हम पर क्या होगा, हावी होगा। हालेलुया। आज कई लोगों की बातों को तो मैं नहीं, लेकिन आज कई विश्वासियों की बातों को मैं बता रहा हूं कि वे दुखों में जिंदगी काट रहे हैं। आज कई विश्वासी हैं जो आशीष के बिना जिंदगी काट रहे हैं। आज कई विश्वासी हैं चंगाई के बिना जिंदगी जी रहे हैं। आज कई विश्वासियों को हम लोग देखें, उनके जो उन्नति नहीं आती है, तरक्की उनके जीवन में नहीं है, प्रमोशन उनके जीवन में नहीं है, बिजनेस है उनके जीवन में लेकिन बिजनेस डूब रहे हैं, जॉब है उनके जीवन में लेकिन जॉब की कोई गारंटी नहीं है। आज कई विश्वासियों को हम लोग देखते हैं और वे इसी प्रकार की परिस्थिति में है और इसी प्रकार के दुखों में पाए जाते हैं। रीजन क्या है, कारण क्या है, क्या उसके पीछे उद्देश्य है? एक ही बात है कि जो हम लोग नीति वचन 23:7 हमने देखा। नीति वचन 23:7 मेरे साथ निकालो, और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जैसा वह, याद है आपको, अपने मन में सोचता है। यस, मिला आपको? जैसा वह अपने मन में सोचता है, या फिर जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। अगर ये इंसान अपने मन में विचार कर रहा है, अपने मन में विचार कर रहा है और सोच रहा है कि मैं असफल मनुष्य हूं, और बार बार यही सोच रहा है कि मैं दुखों में हूं, मैं दुखों में हूं, मैं दुखों में हूं, बार बार यह सोच रहा है कि मेरी भलाई हो नहीं सकती, निगेटिव बातों को सोच रहा है कि मेरी भलाई हो नहीं सकती, हो नहीं सकती, हो नहीं सकती, तो बाइबल कहती है कि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। समझ में आ रहा है? थोड़ी सी कड़वी बात है। कई बार हम लोग कई बार परमेश्वर को दोष लगाते हैं, कई बार हम लोग शैतान को भी दोष लगाते हैं, लेकिन यहां पर दोष किसके ऊपर है? इस वचन के अनुसार किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है।
तो हम लोग ये बातें सोचते ही नहीं है। कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर है, उसको करना चाहिए, वो क्यों नहीं करता है। कई बार हम लोग सोचते हैं अरे मैं करता हूं लेकिन शैतान मेरे आशीष को खा जाता है। लेकिन हम लोग सोच नहीं पाते मेरे से भी तो गड़बड़ हो सकती है, मैं भी तो गलतियां कर सकता हूं, मैं भी तो विश्वास से गिर सकता हूं। ये बातें हम लोग समझ नहीं सकते, ये बातें हमसे दूर हो जाती है और हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को दोष लगाना शुरू कर देते हैं, दूसरों को पीड़ा देना हम लोग शुरू कर दे, दूसरों को चुभना, दूसरों को उंगली लगाना हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार अगर हम अपने परिस्थितियों को देखेंगे तो इसमें पता चलता है कि हम ही है हमारे दुखों के कारणीभूत, हम ही है हमारे असफलताओं के पीछे है, हमारा ही अविश्वास है हमारे असफलताओं के पीछे, हमारे विचार है हमारे असफलताओं के पीछे। माय डियर्स, अब समय है कि हमें अपने विचारों को सुधारने की जरूरत है। पिछले संडे मैंने जहां पर समाप्त किया वहां से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं कि अब समय नहीं है। हालेलुया, अब समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। पिछले संडे हमने देखा था कि क्या करो, अवसर को बहुमूल्य समझकर, याद आ रहा है एपिस 5 के पुस्तक में हमने देखा, अवसर को बहुमूल्य समझकर उसका हमें क्या लेना है, फायदा लेना है। समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि समय ही हमें क्या करेगा, हमारे 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 बुरे दिनों में हमारी क्या करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। आइए एक पद मेरे साथ निकालो, रोमियो की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 11, 12 और 13 पद। रोमियो की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसका 11, 12 और 13 हम पढ़ेंगे। जहां से मैंने पिछले संडे समाप्त किया था, ये मैसेज उसका पार्ट 3 है। हम उसी मैसेज को हम आगे लेके जा रहे हैं कि हम डरते हैं क्या। तो बाइबल कहती है कि डरना नहीं है। तो बार बार किसी चीज को अगर हम लोग डर रहे हैं, इस विषय के ऊपर उसका पार्ट 3 हम लोग देखेंगे आज। 13 अध्याय रोमियो की पुस्तक उसका 11, 12 और 13 में क्या लिखा है, यस पढ़ो। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ियां पहुंची हैं। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। 12, रात बहुत बीत गई है, अब दिन निकलने पर है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा या सोहता है, वैसे ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न वे विचार और न लुचपन और न झगड़े और न डहामे। वचन 14 आप घर में पढ़ना। अब बाइबल कहती है नींद से जाग उठने का समय क्या हुआ है, आ गया है। तो एक दूसरे को बोलो ना हाथ पकड़कर, नींद से जाग उठने का समय आ गया है। तो उसको आप सोते सोते बोलोगे क्या, उसको आप उठाकर बोलोगे? कैसे बोलोगे आप लोग? क्या आप सोते सोते बोलोगे भाई नींद जाग बाग समय असला ना हो, कैसे बोलोगे? उसको अच्छे से बोला, ठीक है। नींद से जाग उठने का समय आ गया है, तो उठो ना। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, अब ये जो बात है रोमियो की कलीसिया जो है वो नींद के हालत में थी।
रोमियो की कलीसिया किसकी हालत में थी? नींद की हालत में थी। और साधु पौलुस उनको कहता है कि अब नींद से जाग उठने का समय आया है। नींद में कौन रहता है? नींद में कौन रहता है बाइबल के अनुसार? जिसको समय का भान नहीं, बाइबल के अनुसार जिसको समय की अहमियत नहीं। और जिसको समय की अहमियत नहीं है, जो समय को नहीं समझ रहा है, वो भी एक प्रकार से नींद में ही रहता है। तो अब बाइबल कहती है अब नींद से जाग उठने का समय आया है। अब ये नींद से हमको जागेंगे तभी हम समझ पाएंगे ये विचार क्या चल रहे। रात भर के वही विचार प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखेंगे, रात में कुछ एक बात आपके साथ हुई है, सोच लीजिए कुछ झगड़ा हुआ है या कुछ अशांति हुई है या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ, सुबह उठ गए, सुबह उठने के बाद वही बात फिर दिमाग में चालू है। होता है कि नहीं कभी आपके साथ ऐसे होता है? ऐसे होता है हा? फिर सुबह के बाद नाश्ता खाने का समय है, वही बात दिमाग में चालू है। फिर 12 बज गए या 1 बजे खाने का समय है, दोपहर का लंच का समय, वही बात दिमाग में चालू है। ऐसे करते करते आप जॉब में भी गए हो, काम भी कर रहे हो, लेकिन वहां पर क्या है, वही बात दिमाग में चालू है। रात को ये हुआ, रात को ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ? शाम हो गई, आप घर आ गए, ड्यूटी से आप घर आ गए, खेत से आप घर आ गए, गाय बलद को चराकर आप घर आ गए, वही दिमाग में चालू है, वही दिमाग में चालू है। अब समय आ गया है नींद से उठने का। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस व्यक्ति को समय का भान नहीं, वो नींद में रहेगा। जिस व्यक्ति को समय का अहमियत नहीं, समय की कीमत नहीं है, वो व्यक्ति हमेशा नींद में पाया जाएगा। वो व्यक्ति हमेशा किस में पाया जाएगा? नींद में पाया जाएगा। सो इसीलिए हमने 2 गीत गाए, एक उड़िया का स्टार्टिंग गीत जो हमने गाया और हिंदी का जो स्टार्टिंग गीत हमने गाया। उड़िया का कौन सा गीत हमने गाया? जुगो से सदीन मैंने अच्छे तो है 80 जाई छिरे। क्या नहीं है संतोष भाई? क्या नहीं है? बेरो नहीं, समय नहीं है। और हिंदी का फर्स्ट गीत हमने गाया, नया जीवन होगा कैसा सुहाना। हालेलुया। जहां कौन रहेगा? तुम रहोगे, जहां मैं रहूंगा, अनंत जीवन होगा। आज समय को समझना आज विश्वासी को बहुत जरूरी बात आ गई है। जो व्यक्ति समय की अहमियत को नहीं जानता, नहीं समझता, आने वाले दिनों में वो विश्वासी बहुत मुसीबतों में पाया जाएगा। बाइबल कहती समय होते होते परमेश्वर को समझ लो। जब तक अनुग्रह है परमेश्वर को समझ लो, जब तक समय है तब तक बाइबल को समझ लो। और एक समय आएगा ये सारी चीजें हाथों से साइड हो जाएगी। सो आओ मिलकर हमें क्या करना है? कुछ बातों को सीखना है। समय को अगर समझना है तो कुछ बातों को हमें सीखने की जरूरत है और कुछ बातों को हमें देखने की जरूरत है। यहोवा है, महान सामर्थी परमेश्वर है। उसने पहले दिन एक सृष्टि की, 24 घंटा रुका, फिर दूसरे दिन दूसरी सृष्टि की, फिर 24 घंटा रुका, फिर तीसरे दिन तीसरी सृष्टि की, फिर 24 घंटा रुका, फिर चौथे दिन चौथी सृष्टि की, फिर 24 घंटे रुका, फिर 5वें दिन 5वीं सृष्टि की, फिर 24 घंटे रुका और छठे दिन छठी सृष्टि की। वो परमेश्वर एक दिन में, एक सेकंड में हर चीज बना सकता है। वो भी समय के अनुसार चलता है और समय का भान रखता है। उसके लिए ना तो किसी सीमाओं की उसको कोई रोक नहीं सकता, उससे कोई टोक नहीं सकता। वो महान परमेश्वर भी समय का भान रखता है। तो हम जो उसकी इतनी मूल्यवान सृष्टि है, हम जो उसके प्रतिरूप रचे गए हैं, तो हमें कितना और रखने की जरूरत है। समझ में आ रहा है आपको? आपके घर में प्रार्थना का एक समय हो, प्रार्थना में बाइबल पढ़ने का एक समय हो, बाइबल पढ़ने के बाद छोटी सी आराधना का एक समय हो,
और मिलकर फैमिली प्रेयर करे। इवनिंग में फैमिली प्रेयर करे, जब सुबह उठते हो तो पर्सनल प्रेयर करो। आप अपने जीवन में एक प्रार्थना का समय दो, बाइबल वचन को पढ़ने का एक समय दो। उसके लिए आपको अपने आप में एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अपने आप में आपको क्या करना पड़ेगा, एक नियम में चलना पड़ेगा। और ऐसे अगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हमें समय का भान नहीं है। कर रहे ठीक है, एक साथ सब हो गया, खाने का प्रेयर और नींद का और सोने का प्रेयर, हर चीज एक साथ हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रार्थना को थोड़ा सुधारो, अपना बाइबल रीडिंग थोड़ा सुधारो। डेली 2 अध्याय 3 अध्याय पढ़ो, 4 अध्याय पढ़ो, और साल भर में बाइबल को रीड कर लो पूरा। कुछ कुछ बातें हैं उसे मुखस्त कर लो। भजन संहिता 23 आज मैंने सोचा था कि हम लोग जो मुखस्त किए पिछले साल, उससे हम लोग क्या करें और एक बार दोहराएंगे। याद है आपको भजन संहिता 23 आपका एग्जाम हुआ था, ओपन एग्जाम, किसने किसने प्राइज जीता था? अच्छे मोह गुटे प्रमाण अच्छे नहीं गया, आंटी भी एक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एग्जाम, ओपन एग्जाम हुआ था, इन्होंने मुखस्त करके आए थे। मैं सोचा था कि आज भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसा मुखस्त करेंगे, लेकिन बोला नहीं, इतना जल्दी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा समय को डरो, समय का भान रखो, समय की अहमियत समझो। समय है तभी अपने उद्धार को हासिल कर लो, नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी प्रियो, गड़बड़ हो जाएगी। पिछले संडे मैंने बताया, नूह के समय नूह लोगों को चिल्लाता रहा कि आओ मेरे भाई पश्चाताप करो, अपने पापों से जीवित परमेश्वर के सन्मुख में अंगीकार करो और उसके सामने गिड़गिड़ाओ और उस पर विश्वास करो और इस तारू में आ जाओ। लेकिन लोगों ने इस समय का भान नहीं रखा है। अभी तक तो कभी ऐसी बारिश हुई नहीं है, ये पागल आदमी है, ये कुछ भी बोल रहा है, कहां वर्षा होगी? दिन में और रात में 40 दिन पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया, उसी को दोष देने लगे। लेकिन समय रहते रहते अगर वे लोग फिर जाते तो बच जाते, लेकिन समय उनके हाथ से चला गया। एक दिन जैसे बालू हाथ से मुट्ठी से निकल जाती हैं, वैसे समय हाथ से निकल जाएगा। अब वे लोग चिल्लाते रहे, जोर जोर से बजाते रहे दरवाजा, तारू का दरवाजा बजाते रहे, लेकिन कोई भी उसके अंदर प्रवेश करने नहीं पाया। जब तक द्वार खुला है, जब तक द्वार खुला है, जब तक दरवाजा खुला है, अंदर प्रवेश कर लो प्रियो। नींद से उठो और समय को समझो कि ये परिस्थितियां मेरे ऊपर जो है, ये हालात जो मेरे ऊपर है, इसका कई कारण मैं तो नहीं। थोड़ा अपने आप को समझो, अपने आत्मिक जीवन की हानि को थोड़ा सा समझो, अपने आत्मिक जीवन की उन्नति को थोड़ा समझो कि मेरी आत्मिक उन्नति क्यों नहीं हो रही है, मेरे जीवन में आशीषों को मैं क्यों नहीं देख पा रही हूं, क्यों मैं नहीं देख पा रहा हूं। उन बातों को थोड़ा समझो। समय रहते रहते अपने आप का थोड़ा परीक्षण करो और परमेश्वर पर विश्वास करो। समय का भान रखो, इसको बहुमूल्य समझकर उसको क्या करो, ग्रिप कर लो और उसका फायदा उठा लो। तभी हम लोग क्या रहेंगे, इन दिनों में क्या रहेंगे, बचाए जाएंगे। पिछले संडे मैंने आपको 5 मूर्ख कुमारी और 5 शहानी कुमारी के बारे में आपको बताया। पिछले संडे में मैंने आपको एसाव के बारे में बताया, उसकी आशीष उसका छोटा भाई ले गया, समय पर हर चीज नहीं लाई, फिर धोखा हो गया और उसकी आशीष चली गई। 5 मूर्ख कुमारी और 5 शहानी कुमारी के बारे में आपको बताया। जो मूर्ख लोग हैं वो हमेशा अरे आसिबो, अरे हेबो, अरे हो जाएगा, और तैयारी नाम कुछ नहीं है, तैयारी नाम के लिए शून्य है, और तेल उनके पास है नहीं। अरे चलो दुकान खुले रहेंगे, ले लेंगे भैया, इतनी क्या टेंशन है, बाइबल नहीं है घर में, कोई बात नहीं, चर्च में तो बाइबल है, घर से लाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे कई बातें,
ऐसी कई बातें, ऐसी कई बातें, ऐसी कई बातें। मूर्ख कुमारियों के जैसे ना होना, जो क्या है कि अहमियत नहीं है, कीमत नहीं है समय को, बड़े आराम से जिंदगी चल रही है, और ऐसे ना होना, दरवाजा बंद हो जाएगा। समय का भान रखो, और जब समय का जिससे भान है वो अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल करता है, वो अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल करता है, और वो सकारात्मक सोच में हमेशा आगे रहती है, हमेशा आगे रहता है। सो आज एक वचन को हम लोग देखेंगे, मेरे साथ निकालो प्रेरितों की पुस्तक उसका 10 अध्याय 1 और 2 पद हम लोग देखेंगे। प्रेरितों की पुस्तक उसका 10 अध्याय 1 और 2। यहां पर एक मनुष्य के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। आपके बाइबल में अगर प्रेरितों की पुस्तक है और उसमें 10 अध्याय हैं, तो वहां पर हम लोग देखेंगे एक इंसान के बारे में, कुरनेलियस जिसका नाम है। मिला आपको? 1 और 2 पढ़ो, प्रेरित 10 1 और 2। कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक मनुष्य था, जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बस, हालेलुया। 7 बातें मुझे आपको सिखानी है इस डर से बाहर आने के लिए, इन विचारों से बाहर आने के लिए, और 7 बातें ऐसी जिसकी हमें तैयारी करनी है कि अगर हम ये तैयारियां कर ले। ऐसे बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन 7 बातें मैं आपको बताऊंगा जिसकी हमें तैयारी करने की जरूरत है। तभी हम लोग समय का भान रखेंगे, तभी हम लोग क्या करेंगे, अपने मन के विचार जो चल रहे हैं इस पर हम लोग ध्यान लगाएंगे, और उसके बाद ही वो डर हमारे जीवन से दूर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 तैयारियां, उसमें पहली तैयारी यहां पर है उद्धार। पहली कौन सी तैयारी चाहिए हमें? उद्धार। बोलो उद्धार। सब जन बोलो उद्धार। जोर से बोलो उद्धार। बोल दिए। अब उद्धार का अर्थ क्या है? उद्धार माने उद्धार का अर्थ क्या है? उद्धार अर्थात अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना। उद्धार अर्थात जिसकी पापों की क्षमा हुई है। उद्धार अर्थात जिसके पाप दूर किए गए हैं, जिसे शुद्ध किया गया है, और वो अब अनंत जीवन की यात्रा में अपने जीवन को रखता है। उद्धार, इस शब्द को समझ लो कि उद्धार क्या है। और पहली तैयारी जो हमें करनी है, उद्धार की तैयारी। यहां पर कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य है, उसके जीवन में पहली बात क्या थी मालूम है? वो भक्त था, पूरे परिवार समेत परमेश्वर को डरता था। दूसरी बात, पूरे परिवार समेत परमेश्वर को डरता था। पहली बात, वो भक्त था। तीसरी बात है, जो बहुत दान देता था। चौथी बात, लगातार प्रार्थना करने वाला था। और 5वीं बात है, दर्शन भी देखता था। वचन 3 में अगर आप पढ़ेंगे बाद में, उसने दर्शन देखा है। वो दर्शन देखने वाला भी था, लेकिन उसके जीवन में क्या नहीं था मालूम है? उसका उद्धार नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? उसका उद्धार। उसका उद्धार कब हुआ? 11 का 14, 11 अध्याय उसका 14 में लिखा है। देखो, प्रेरितों की पुस्तक 11 का 14 में उसका उद्धार तब हुआ है। पढ़ो। वह तुमसे ऐसी बात कहेगा जिनके द्वारा
तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये कुर्नेलियस के बारे में है। 10 अध्याय 11 अध्याय उसी का है, सब कुछ चल रहा है। वो पहली बात क्या है, एक मनुष्य था, वो परमेश्वर का भक्त था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदियों को बहुत दान दिया करता था। चौथी बात है, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वचन 3 हमने नहीं पढ़ा, उसमें लिखा है कि वो 5वीं बात है, वो दर्शन को देखने वाला था। ये 5 बातें उसके लाइफ में होने के बावजूद भी उसका उद्धार नहीं हुआ था। हालेलुया। समझ में आ रहा है, उद्धार बहुत जरूरी है। अब एक दूसरे को पूछो हाथ पकड़कर कि तुम्हारा उद्धार हुआ है? भाई प्रमोद अकेले बैठे, तुम्हारा उद्धार हुआ है? आपका उद्धार हुआ है? उत्तर मिला? कोई एक जन नहीं बोल रहा है, कोई एक जन हाँ बोल रहा है। अच्छे से पूछो ना उसको, उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा अच्छे से पूछो, उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है? आंसर मिला? मिला? आंसर मिला? प्रेज द लॉर्ड। अब पूछो, अब भक्त हो, पूछो ना, आप भक्त हो? आप परमेश्वर के भक्त हो क्या? उसको देखकर बोला, आप परमेश्वर के भक्त हो क्या? आप सारे घराने समेत परमेश्वर से डरते हो क्या? आप बहुत दान देते हो क्या? आप बराबर परमेश्वर की प्रार्थना करते हो क्या? आप दर्शन देखते हो क्या? उत्तर मिला? मिला? अब लास्ट में पूछो, आपका उद्धार हुआ है क्या? हुआ है तो ये विश्वास होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उद्धार, पहली तैयारी में आपको समझा रहा हूं, वो है उद्धार की तैयारी। कुर्नेलियस एक लैटिन, एक मूल, एक मर्दाना शब्द है। कुर्नेलियस नाम का अर्थ सिंह होते, सिंह। और ये पहला गैर यहूदी है जो मसीह बन गया। प्रेज द लॉर्ड। ये पहला गैर यहूदी है जो बपतिस्मा लिया और प्रभु का अनुयायी हो गया। इस बीच में, क्योंकि अभी तक उद्धार केवल यहूदियों का था, लेकिन अगर आप देखोगे 10 अध्याय अगर पढ़ोगे और 11 अध्याय पढ़ोगे, इसको कुर्नेलियस को एक दर्शन मिला और पेत्रस को भी एक दर्शन मिला है। पेत्रस के सामने एक ऐसा प्लेट आ गई और उसमें हर प्रकार के जीव जंतु उसमें थे। नहीं क्या मालूम आ रहा है वो? हाँ, इसको पढ़ना आप घर जाकर। परमेश्वर ने उसे कहा, तुझे जो अच्छा लगता है तो उसे खा, जो अच्छा नहीं लगता है तो उसे ही छोड़ दे। बाद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर उसे कहता है, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध किया है उसे तू अशुद्ध मत कर। हालेलुया। माय डियर्स, इसको एक दर्शन मिला और उसको भी एक दर्शन मिला। कुर्नेलियस को क्या दर्शन मिला? एक स्वर्गदूत उसके पास आके खड़ा हुआ। वो स्वर्गदूत का पहरावा कैसा है मालूम है? देखो उसका 30 वचन देखो, 10 का 30 में कुर्नेलियस ने कहा कि इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए कि मैंने अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वचन 3 में क्या लिखा है? उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुर्नेलियस। हालेलुया। वो दर्शन को देखने वाला था। इसको एक दर्शन मिला और वो दर्शन आप घर जाके पढ़ना, मैं टैक्स दे रहा हूं आपको, मैं आपको
कुछ होमवर्क दे रहा हूं, घर जाके पढ़ना इस चीज को। कर्नेलियुस को क्या दर्शन मिला था? कि गैर यहूदी मनुष्य को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया कि एक चमकीले वस्त्र पहनकर एक परमेश्वर का दूत उसके साथ बातें कर रहा है, और फलाना फलाना गांव के बारे में बता रहा है जहां पर एक ऐसा मनुष्य है जिसके घर में पेत्रस वहां पर है, और वहां पर जो शमौन जो चमड़े का धंधा करने वाला, पूरा पर्टिकुलर एड्रेस उसे दिया। चमड़े का धंधा करने वाला जो है शमौन, उसके घर में पेत्रस कहलाता है, याफा में वहां पर है। तू क्या कर, अपने मजदूरों को भेज और फिर उसको तू उसे अपने घर में बुला। फिर इसने क्या किया, जैसे दर्शन खत्म हो गया, इसने अपने चेलों को वहां पर भेजा। रोमी राज्य में काम करने वाला एक सूबेदार था, उसके बटालियन का नाम क्या है, इथानियाई नाम पलटन का, वो बटालियन का वो सूबेदार था। लोगों को उठ तो उठ होते थे, बैठ तो बैठ होते थे, बड़ा धनवान था। लेकिन वो प्रार्थना वो ये कर रहा था कि उसे बुद्धि चाहिए और उसे मार्गदर्शन चाहिए। वो बुद्धि मांग रहा था, वो परमेश्वर से मार्गदर्शन मांग रहा था। और ऐसे में देखो परमेश्वर उससे क्या कहता है, वचन 4 में देखो, पढ़ो बेटा, वचन 4 पढ़ो, 10 का 4। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, बोलो, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान, बोलो, स्मरण के लिए, बोलो बोलो, परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। बाइबल कहती है तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। वो स्वर्गदूत उसे कहता है, उस दर्शन में है वो, माय डियर्स, गैर यहूदी है, और तब तक गैर यहूदियों के पास सुसमाचार नहीं गया था, गैर यहूदियों के पास उद्धार नहीं गया था। वचन 11 अगर आप पढ़ो, 11 अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि पेत्रस के साथ प्रेरित लोग झगड़ा कर रहे हैं, उनका वाद विवाद शुरू हो गया। देखो 11 का 2 में देखो, 11 का 2, और जब पेत्रस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। फिर ये 11 अध्याय घर में पढ़ना कि फिर पेत्रस ने सारी बातें उन यहूदियों को कही कि कैसे परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, कैसे एक परात मेरे सामने आई और उसमें अलग अलग प्रकार के प्राणी रखे हुए थे, और परमेश्वर ने मुझसे कहा जिसे परमेश्वर ने शुद्ध किया है उसे मनुष्य अशुद्ध क्यों करे। फिर पेत्रस कहता है इसी 11 अध्याय में कि अगर परमेश्वर ही चाहता है कि गैर यहूदी लोगों का भी उद्धार हो तो तू और मैं क्या कर सकते हैं। तब ये बातें उनको समझ में आई और सभी ने क्या किया, परमेश्वर की जय जयकार की। ये परमेश्वर का भक्त था और पूरे घराने समेत, परिवार समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदियों को बहुत दान दिया करता था। गैर यहूदी है लेकिन यहूदियों को बहुत दान दिया करता था और बराबर प्रार्थना करने वाला था। पांचवी बात यह है, वो दर्शन भी देखने वाला था लेकिन उद्धार नहीं हुआ था। हालेलुया। आज पहली तैयारी कुछ हमें करनी है, वो है उद्धार को ढूंढ लो। और उद्धार कहां पर मिलेगा, उद्धार कैसे मिलेगा? अगर हम जक्कई के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, जक्कई को कोई पसंद नहीं करता था। हमने संडे स्कूल में एक गीत गाया था ना, क्या जक्कई नाम याद आ रहा है? बीबीएस में एक गीत हमने गाया, होई जनानाता था पेड़ पे चढ़कर यीशु को वो देखना चाहता था। अरे भाई देखना चाहता था। ये जो जक्का है, जकात लेने वाला, बहुत धनी,
टैक्स कलेक्टर, बहुत पैसा। सारे के सारे लोग इसको क्या करते थे, डरते भी थे और इसकी निंदा भी करते थे। कोई इसे पसंद नहीं करता था। तीसरी बात, कोई इसे, क्योंकि वो जबरदस्ती लोगों को लूटता था, जबरदस्ती लोगों को क्या करता था, गैर टैक्स लगाता था और ज्यादा पैसे लूटता था। इसके कारण कोई भी जक्के को पसंद नहीं करता था। जब जक्के की बारी आई, उस पेड़ के नीचे यीशु आए, मालूम है क्या हुआ? यीशु ने उसे कहा कि जक्के उतर कर नीचे आ, मुझे तेरे घर में आज आना है। वो तर 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 करके नीचे उतरा और यीशु को अपने घर ले गया और कहता है कि प्रभु, पढ़िए थोड़ा सा लूका रचित सुसमाचार, थोड़ा सा निकालो 19वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय, फटाक से निकालो। मिला आपको? उसे आनंद से अपने घर ले गया। 7 और 8 में देखो क्या कहता है जक्के। यह देखकर सब लोग खुड़खुड़ाने लगे। वो वचन छोड़ दो, 8 वचन पढ़ो। जक्के ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे भी 4 गुना दे देता हूं। फिर इसके बाद क्या हुआ मालूम है? वचन 9 में देखो। ये धनी तो था, गवर्नमेंट सर्विस कर रहा था, बहुत पैसा था, लोगों को लूटता था, कोई इसे पसंद नहीं करता था, अच्छा घर था, नौकर चाकर थे, लेकिन इसका उद्धार नहीं हुआ था। वचन 9 में प्रभु यीशु ने क्या कहा देखो। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया! क्या आया है? क्या आया है? उद्धार आया है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। सब कुछ होने के बाद भी अगर उद्धार जीवन में नहीं है, हमारा जीवन खतरे में है। एक बात समझ लो, हमें उद्धार की जरूरत है। बोलो, जोर से बोलो, मुझे उद्धार की जरूरत है। हालेलुया! मुझे किसकी जरूरत है? मुझे उद्धार की जरूरत है। सो आओ इफिसियों की पुस्तक निकालो। कुछ वचन मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट आप लिख लो या फिर आप उसे फटाफट निकालो और पढ़ेंगे। इफिसियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 8 और 9, जल्दी पढ़ो। उसके बाद पढ़ो यूहन्ना 3 का 16 पढ़ो। एक जन यूहन्ना 3 का 16 पढ़ो, एक जन इफिस 2 का 8 और 9 पढ़ो। पहला इफिस पढ़ो। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार क्या है मालूम है? उद्धार एक परमेश्वर का क्या है? दान है। बोलो, उद्धार परमेश्वर का दान है। यह मनुष्य की ओर से नहीं है, यह कोई हमारे कर्मों के द्वारा हमें नहीं मिला गया, यह हमारे सत्कर्मों के द्वारा नहीं मिला गया, यह फ्री में मिला है, वो परमेश्वर का दान है। और वचन 9 पढ़ो। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि उद्धार कोई अच्छे कर्मों के कारण नहीं हुआ है। ये घमंड ना करें, मैं कभी आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा बताना चाहता हूं। कोई अगर कर्म कर रहा है और उससे अगर लग रहा है कि मेरा उद्धार हो गया है, और वो इसी घमंड में है मेरा तो उद्धार हो गया क्योंकि मैंने अच्छे कर्म किए हैं, दैट मीन्स आप नींद में हो। आप किस में हो? आप नींद में हो। अब समय आ गया है, आपको नींद से उठना है। अच्छे कर्मों से उद्धार नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर अच्छे कर्मों से उद्धार होता तो यीशु मसीह को पृथ्वी पर आने की और तुम्हारे मेरे लिए क्रूस के ऊपर मरने की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। यूहन्ना 3 का 16 देखो। यूहन्ना 3 का 16 निकालो, और एक जन कोई निकालो 6 का 23। रोमी 6 का 23 निकालो।
यूहन्ना 3:16 निकालो एक जन, पहले मैंने बोला था, आप निकाल के रखो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। यह परमेश्वर ने हमें भेंट में, वरदान के रूप में, दान के रूप में हमें उद्धार दिया है। जो कोई उस पर विश्वास करता है उसका नाश ना हो वरन उसे क्या मिले? अनंत जीवन मिले। हालेलुया। और उद्धार ये पहला स्टेप है अनंत जीवन में जाने का। समझ में आ रहा है? उद्धार अर्थात पापों की क्षमा होना। उसे मालूम होना चाहिए कि मेरे पापों की क्षमा हो गई है। पहले मैं मूर्ति पूजक था, पहले मैं व्यभिचारी था, पहले मैं चोरी करने वाला था, पहले मैं झूठ बोलने वाला था, पहले मैं गंदी गंदी गालियां देने वाला था, पहले मैं मूर्तों को पूजने वाला था, पहले मैं बलि चढ़ाने वाला था, पहले मैं डकायत था, पहले मैं बुरी नजर रखने वाला मनुष्य था, बुरे विचार करने वाला मनुष्य था, गंदी गंदी बातें रखने वाला मनुष्य था। अब उसे विश्वास होना चाहिए कि उन सभी मेरे पापों का क्षमा हो गया है, अर्थात मेरा उद्धार हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है उद्धार को आपको? इस चीज को क्लेरिफाई कर लो कि कर्मों से उद्धार नहीं होता, विश्वास से उद्धार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु पर विश्वास करो। रोमी 6:23 पढ़ो और उसके बाद प्रेरित 4:12 निकाल कर रखो। प्रेरित 4:12 को एक दिन निकाल कर रखो। जिसने रोमी 4:23 निकाला वो पढ़ो। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। जीवन भर हम पाप करते हुए आए हैं और जिंदगी भर हमने पाप और बुराइयां की हैं, जिंदगी भर हमने गलत काम किए हैं। लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी, मैं किसकी मजदूरी कर रहा था? पाप की मजदूरी कर रहा था, और उसकी मजदूरी क्या है? मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान जो उद्धार है, परमेश्वर का वरदान जो उद्धार है, वो प्रभु यीशु में हमें क्या देता है? अनंत जीवन देता है। प्रेरित 4:12, प्रेरित 4:12 के बाद मत्ती 1:21 निकाल कर रखो। मत्ती 1:21 निकाल कर रखो। प्रेरित 4:12 पढ़ो। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। देखो इस वचन को ध्यान दो, किसी भी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई नाम नहीं है मनुष्य इस पृथ्वी में और मनुष्य के बीच में जिसके द्वारा हम क्या पा सके? उद्धार पा सके। मेरे पीछे इस वचन को जोर से बोलो। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो उद्धार किसके नाम में है? मत्ती 1:21 कोई निकाला है तो पढ़ो। मत्ती 1:21 पढ़ो। रोमी 10:9 निकाल के रखना, ठीक है? रोमी 10:9 निकाल के रखना। अभी मत्ती 1:21 पढ़ेंगे। यस, यस, रुको। हाँ, 1:21 पढ़ो। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो पुत्र जनेगी, लिखा है, और तू उसका नाम यीशु रखना,
क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कौन उद्धार करेगा? कौन उद्धार करेगा? उद्धार एक ही नाम दिया गया है, उद्धार के लिए एक ही नाम है इस सृष्टि पर। वो किसका नाम है? यीशु का नाम है। किससे उद्धार होगा? किसके द्वारा उद्धार होगा वो ठीक है, यीशु है, लेकिन किससे हमारा उद्धार होगा? पापों से। क्या लिखा है वचन 21 में? वह उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। हालेलुया। एक चीज को समझ लो कि इस दुनिया में अगर कोई नाम दिया गया है वो पापों से मुक्ति पाने का या उद्धार पाने का, वो एक ही नाम है, वो है यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। रोमी 10 का 9 निकालो। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए विश्वास है, और विश्वास की शुरुआत आपके मुखों से होती है। तू अंगीकार करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? अंगीकार करेगा। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और उसे अपने मन से विश्वास करे। एक संडे पहले मैं बता रहा था, बाइबल में लिखा है नीति वचन उसका 23 अध्याय में कि सारे सुरक्षित वस्तुओं से भी अधिक तो अपने मन की रक्षा करना। याद आ रहा है? हा? और यहां पर लिखा है तू अंगीकार करे तो किससे करे? अपने मन से विश्वास करे। अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार। हालेलुया। पहली तैयारी जो हमें करनी है वो है उद्धार की तैयारी। एक बात याद रखो, उद्धार बिना यीशु को पाना असंभव है। अंगीकार किए बिना उद्धार होना भी असंभव है। सो आए आज की सुबह में अपने मुखों से उसका अंगीकार करें, उसे प्रभु जानकर उस पर विश्वास करें, उसका अंगीकार करें और अपने सारे मन से उस पर विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तेरा निश्चय क्या होगा? उद्धार होगा। आज की सुबह आप क्या लेके जा रहे हैं? आज की सुबह आप उद्धार को लेके जा रहे हैं। हालेलुया। किसको लेके जा रहे हैं? उद्धार को लेके जा रहे हैं। जो आज भी उद्धार को नहीं समझ में आया है उसे, वो अभी भी किस में है? किस में है संजय? किस में है संजय? उसको उठाने की जरूरत है। अब समय नहीं है, अब समय हमारे पास है ही नहीं। वो कभी भी आ सकता है, वो कभी भी आकर पहुंच सकता है। उद्धार केवल यीशु के माध्यम ही से संभव है प्रियो। अगर हमें चाहिए तो केवल और केवल उसके लिए यीशु ही है। उद्धार विश्वास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उद्धार अनंत जीवन की ओर हमें ले चलता है। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह का एक उपहार है। सो आओ मिलकर इस उद्धार को ले पहली तैयारी आज करे कि प्रभु मेरा उद्धार होना चाहिए। आपने मुझे धन दिया, आपने मुझे मान दिया, आपने मुझे जॉब दिया, आपने मुझे प्रभु काफी उन्नति दी, आपने मुझे घर दिया, परिवार दिया, हर चीज दिया, लेकिन आज हमें चेक करना है कि मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं। कर्नेलियस ने अपने पूर्ण घराने समेत उस पर विश्वास किया और उन्होंने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। दूसरी तैयारी में आपको अगले संडे बताऊंगा, वो है बपतिस्मा। और तीसरी तैयारी है पवित्र आत्मा। उन चीजों को मैं आपको बताऊंगा। और चौथी तैयारी है
और चौथी तैयारी जो हमें करनी है वो संपूर्ण पवित्र जीवन, और पांचवी तैयारी है संपूर्ण विजयी जीवन, और छठी तैयारी है क्लेश के बीच में ईमानदार रहना, और सातवीं तैयारी है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। तो ये बातें हम लोग आने वाले दिनों में सीखेंगे और समझेंगे और परमेश्वर के निकट आएंगे। सो आइए इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को और हम सबों को आशीषित करे। अपने स्थानों पर थोड़ा समय हम खड़े हो जाए। हालेलुया। उसकी महिमा करते हुए, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम, इस गीत को गाते गाते उसके सन्मुख में आते हैं प्रिय, और उसी की बड़ाई करते हुए उसी के हाथों में अपने सभी बातों को अर्पित और समर्पित करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आज एक बात हमने सीखी कि अगर कलीसिया को पहली तैयारी अगर करनी है कि वो नींद से उठे, उसके लिए उसे उद्धार को समझना है। जो नींद से उठा है उसने बार बार आने वाले डर के ऊपर विजय हासिल की है, और यीशु का नाम ही है, एक ही नाम जो दिया गया है पहली तैयारी में, वो उद्धार की तैयारी के लिए, वो उद्धार की तैयारी के लिए। सो आते हैं परमेश्वर के समीप, आते हैं परमेश्वर के समीप आते हैं, उसी के पवित्र नाम को हम गौरव और महिमा देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपने आंखों को बंद करते हुए जीवित परमेश्वर के हाथों में अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करें, पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें। प्रभु मैंने बहुत अपराध किए हैं, प्रभु मैंने बहुत पाप किए हैं, प्रभु मेरे पापों से मुझे परित्राण दो, प्रभु मेरे पापों से मुझे मुक्ति दो। और यीशु के नाम का अर्थ ही है मुक्तिदाता, उद्धार करने वाला, परित्राण करने वाला, पापों की क्षमा देने वाला। यीशु का नाम का अर्थ ही है उद्धार है। हालेलुया। स्वाव उसके सन्मुख में पहली तैयारी, उद्धार की तैयारी। कलीसिया अपने उद्धार की तैयारी में परमेश्वर के समीप आए, कलीसिया अपने उद्धार की तैयारी में परमेश्वर के समीप आए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपने मुखों से उसका अंगीकार करेंगे, अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर उसका अंगीकार करे, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। अपने हाथों को उठाते हुए, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम, 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 यीशु नाम,
प्यारा होना सच्चा होना खुदा, मेरा होना प्यारा होना सच्चा होना खुदा। यीशुना 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 और किसी और दूसरे नाम में उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिस नाम से हम उद्धार पा सके। सो आओ इस उद्धार की तैयारी में कलीसिया अपने आप को इस उद्धार में लेके आए, क्योंकि उद्धार हमें मसीह पर विश्वास करने में और अनंत जीवन की यात्रा में सहायता करता है। उद्धार उस पर विश्वास करने से होता है, विश्वास मुखों से अंगीकार करने से होता है। सो आओ मिलकर आज अंगीकार करें अपने संपूर्ण मन से, अपने संपूर्ण मन से, अपने संपूर्ण मन से। आओ उसका अंगीकार करें, आओ उसका अंगीकार करें, आओ उसके सम्मुख में, आओ उसके सम्मुख में। और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों में से होता है। सो आते हैं उसके समीप। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आज की सुबह इस उद्धार को लेकर घर जाए, अपने घर परिवार प्रियों को समझाए और सिखाए और बताए, और पूरे परिवार के साथ उस पर विश्वास करें, जैसे कर्नेलियस ने पूर्ण परिवार के साथ विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। सो आज हमें भी पूर्ण परिवार के साथ उस पर विश्वास करने की और अपने उद्धार को प्राप्त करने की जरूरत है। सो मिलकर उसके सानिध्य में आते हैं, मिलकर उसके सानिध्य में आते हैं। लॉर्ड वी नीड यू, हालेलुया। प्रभु तू हमारी जरूरत है, प्रभु तू हमारी जरूरत है। धन है, जॉब है, घर है, शादी है, बच्चे है, घर बार, बेटी, मान सम्मान सब कुछ है, लेकिन उद्धार नहीं है। तो आज हमारे लिए गंभीर होने की जरूरत है। आज हमें नींद से उठने की जरूरत है। आज हमें समय का भान रखने की जरूरत है। आज हमें हमारे मन के विचारों को समझने की जरूरत है कि मेरा मन से मैं उस पर विश्वास करता हूं कि नहीं, मैं संपूर्ण मन से उस पर विश्वास करती हूं कि नहीं। सो आओ मिलकर अपने मुखों से उसका अंगीकार करें और लोगों को सिखाए मुखों से अंगीकार करना, प्रभु का अनुसरण करें, उसके वचनों का अनुसरण करें। आइए इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीषित करें।